एक दौर था जब इटावा में हवाएं सहम जाया करती थी और एमपी के श्योपुर तक वो दहशत थी। राजा रजवाड़ों का अंत तो भारत की आज़ादी के बाद हो गया था, लेकिन इस 3 लाख हेक्टेयर में एक अलग ही साम्राज्य चलता था। चंबल की दहशत, यादें और सियासत की सच्ची कहानी आज भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में डाकुओं की अहम भूमिका रहा करती थी। आइए आपको दिखाते हैं बीहड़ से राजनीति तक के सफर में डाकू निर्भय सिंह गुर्जर की भूमिका, जो अक्सर जंगल में पत्रकारों को बुलाकर इंटरव्यू भी दिया करता था। निर्भय जब सांस लेता है, जय भवानी, जय भवानी। खौफ के नाम पर चंबल कांपता था। खुद की जुबान से चंबल का शेर, तो जली को आग कहते, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बनी बारू उसे दस्यु सम्राट निर्भय सिंह गुर्जर कहते हैं। स्टाइलिश टशन से मोहब्बत और हसीनों की सोहबत। नाम निर्भय सिंह गुर्जर, चंबल का एक ऐसा डकैत जिसने बीहड़ पट्टी पर 15 साल तक ताल ठोक कर राज किया और जब तक जिंदा रहा अपने हुक्मनामों से नेताओं की चुनावी तकदीर लिखता रहा। बीहड़ के इन्हीं इलाकों में तकरीबन 1.5 दशक तक निर्भय गुर्जर ने राज किया। इसी इलाके में बैठकर वो इस पूरे इलाके में एक समानांतर सरकार चलाता रहा। हर चुनाव के लिए निर्भय गुर्जर की एक आवाज काफी होती थी और इसी बीहड़ के इसी तरह के इलाके में बैठकर हर चुनावों के लिए निर्भय गुर्जर की तरफ से एक फरमान जारी होता था। वो फरमान ही जो उम्मीदवार है उसकी जीत की गारंटी देता था और इसीलिए हर चुनाव में किसी भी दल का नेता हो वो इस बीहड़ में निर्भय गुर्जर के पास हाजिरी लगाने के लिए जरूर आता था। उत्तर प्रदेश के जालौन, इटावा, औरैया और उरई जैसे इलाकों में चुनाव चाहे गांव की प्रधानी का हो या देश की सबसे बड़ी पंचायत का, किस सीट से कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला बैलेट पेपर नहीं बल्कि निर्भय के मिजाज से होता था। बहुत उसका खौफ था और जो नदी के इस पार के पट्टी के गांव थे या उस पार के पट्टी के गांव होते थे, वहाँ उसका ही सिक्का चलता था और वो अपने लोगों के माध्यम से सूचना पहुंचा देता था या फरमान सुना देता था कि इस व्यक्ति को आपको वोट डालना। निर्भय ने अपना पहला गुनाह साल 1984 में किया था और बीहड़ का रास्ता पकड़ लिया था। इसके बाद दिन बीतते गए और उसके नाम से जुड़े गुनाहों की लिस्ट लंबी होती गई। कंधे पर 205 मामलों का बोझ और सर पर 2.5 लाख का इनाम, लेकिन सालों तक वर्दी वाले निर्भय का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। कुछ लोग कहते हैं कि निर्भय पुलिस को चकमा देता रहता था, जबकि दावे ये भी किए जाते हैं कि राजनीतिक आकाओं के इशारे पर पुलिस निर्भय का पता अक्सर भूल जाया करती थी। सत्ता से निर्भय की करीबी एक ऐसा राज था जो सब पर जाहिर था। नेता अपने फायदे के लिए निर्भय का इस्तेमाल करते रहे और निर्भय नेताओं से अपनी जिंदगी का कार्ड रिन्यू कराता रहा, लेकिन बड़बोलापन उसे भारी पड़ गया। एक इंटरव्यू में उसने खास राजनीतिक दल और उसके सबसे बड़े लीडर की तारीफ की। इस बात पर सियासी तूफान मच गया और फिर आई 7 नवंबर 2005 की तारीख। खबर आई कि बीहड़ का आतंक बीहड़ में हमेशा के लिए खामोश हो गया। निर्भय की जिंदगी खत्म हुई तो खौफ भी खत्म हो गया और नतीजा ये कि निर्भय के गांव के लोग भी अब उसके नाम से शर्मिंदा होने लगे हैं। आज भी जब इस गांव के नाम के साथ निर्भय गुर्जर का नाम जोड़ा जाता है तो लोग संकोच करते हैं और अब भी उसका नाम लेने में शर्म महसूस करते हैं। ये है निर्भय का गांव गंगापुर। ये तस्वीर खुद ही यहाँ के पिछड़ेपन की कहानी बयां करती है। शिक्षा के नाम पर इकलौता एकमात्र ये प्राइमरी विद्यालय है और आगे की शिक्षा के लिए इस गांव के बच्चे और बच्चियों को यहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और सड़क और नालियों की हालत इस गांव में बेहद खस्ता हाल है। निर्भय के गांव के लोग इस बदहाली के लिए नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं। जैसा पहले हम देखते आए बचपन से अब तक ऐसा ही देख रहे हैं। 20 सालों में क्या हुआ है? कुछ नहीं भाव, 20 साल में ऐसे ही है, ऐसे ही डरो है और कहाँ है। गंगदासपुर से निकला निर्भय अपराध में डूबा रहा। नेता उसका फायदा उठाते रहे और रहा गंगदासपुर गांव तो उसकी दशा आजादी के 70 साल में इंच 2 इंच से ज्यादा नहीं बदली है और वो आज भी विकास की राह देख रहा है।
बीहड़ का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि कई चुनाव खूंखार डाकुओं के फरमानों के कारण असरदायक रहे हैं। बेशक आज की तारीख में चंबल से डाकुओं का सफाया पूरी तरह से कर दिया गया है, लेकिन डाकुओं के फरमानों की चर्चा आज भी है। उन फरमानों को याद करके घाटी वासियों की रूह आज भी कांप जाती है। बीहड़ की धरती गवाह है कि जिसने भी डाकुओं की सरगनाओं की हुक्म उदूली की, उसे परिणाम भुगतना पड़ा। जो डकैत 1.5 दशक पहले बीहड़ों से रहकर चुनावी दिशा तय करने की अहम भूमिका निभाते रहे, उनमें से कई तो मारे जा चुके हैं और कई अब भी जेल में हैं। लिहाजा इस बार के चुनाव में कोई भी डकैत सक्रिय नहीं है, मगर लोगों को उनकी याद जरूर आ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव के समय डकैतों का डर ज्यादा ही सताने लगता था।